मानव जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ बातें हैं। अगर हम उनको जान लेते हैं, पहचान लेते हैं, तो उनके अनुसार आचरण भी कर सकते हैं। अपनी दुकान से लेकर, फैक्ट्री से लेकर, मकान से लेकर, अड़ोस से लेकर, पड़ोसी से लेकर, रिश्तेदार से लेकर, संबंध से लेकर, कुछ भी हो। पर देखो, अगर खुद खुशी नहीं है, खुद का शरीर स्वस्थ नहीं है, तो आप कितना ही जीवन में संबंध बना लें, पड़ोसी बना लें, फैक्ट्री लगा लें, कुछ भी कर लें, आप सुखी होने वाले नहीं हैं। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया। पहला तो यही है कि हम स्वस्थ रहें। लाखों का बैंक बैलेंस है, पर खुद का शरीर अगर स्वस्थ नहीं है तो आप, डॉक्टर कह देता है कि महाराज दाल का पानी पीजिए। करोड़ों बैंक में रखे हुए हैं, घर में भी करोड़ों रखे हैं, पर दाल का पानी पी के ही जीवन बिताना पड़ता है। तो इसलिए कहते हैं कि सुख पहला क्या है? पहला है शरीर का सुख। अब इस जन्म में तो हम मानव बन गए, अब अगले जन्म में क्या बनेंगे ये तो भगवान जाने, ये तो हमारे कर्म के ही ऊपर डिपेंड है, भगवान क्या जाने। पर इस मानव धर्म के कुछ कर्म हैं, तो उनके बारे में हमको जानना बहुत आवश्यक है। जैसे संसार में सर्वत्र, आप पूरे संसार में देखिए महाराज, ये नहीं कि आपसे ही है। जहां जहां आपका मन, जहां जहां आपकी दृष्टि, जहां जहां आपका चिंतन जाता है, जहां जहां आपका ज्ञान जाता है, जहां जहां आप टीवी सीरियल में जो कुछ देख रहे हैं, वहां देखिए आज क्या व्याप्त है। जो धर्म के अनुसार नहीं चल रहा है उसका जीवन क्या है? पशु से बदतर बना हुआ है महाराज। जो लोग धर्म को नहीं जानते, मुझे लगता है पशु उनसे 1000 गुना ठीक है। अपने आचार नियम व्यवहार से रहता है। जब खाना है तभी खाएगा, जब भोग करना है तभी भोग करेगा। पर एक मनुष्य को देखो, अगर गाय को आप मांस डालोगे तो गाय मांस नहीं खाएगी, बकरी मांस नहीं खाएगी, घोड़ा मांस नहीं खाएगा। अगर सिंह को आप घास डालोगे तो सिंह मांस खाएगा, घास नहीं खाएगा। अभी भी जानवर, कहने को जानवर हैं, पर वो उनका धर्म है। पर एक मानव को देखिए महाराज, घास भी खा लेगा, रोटी भी खा लेगा और मांस भी खा लेगा, समझाने वाले को भी खा लेगा, चारा भी खा लेता है महाराज। इंसान चारा भी खा रहा है, और ऐसे नहीं कि थोड़ा बहुत चारा खाता हो, करोड़ों को चारा खाकर बैठा है महाराज, करोड़ों का चारा। जिनको पता है उनको तो है ही है कि मानव करोड़ों करोड़ों रुपया का चारा खा के बैठा हुआ है। अब सोचिए कि मानव से बड़ा, अब उसको मानव कहें क्या कहें, भगवान जाने। तो संसार में सर्वत्र सुख है, दुख है, हानि है, लाभ है, जीवन है, मरण है, दरिद्रता है, संपन्नता है, रुग्णता है, कोई रोगी है तो कोई स्वस्थ भी है, कोई बुद्धिमान है तो कोई अबुद्धिमान है, कोई मूर्ख भी है, आदि विभिन्न स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। कोई सुखी है, कोई दुखी है, कोई अच्छा है, कोई बुरा है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई नाटा है, कोई लंबा है, कोई मोटा है, कोई पतला है। ये जीवन में सर्वत्र दिखाई दे रहा है, ये एक सा कुछ नहीं है। पर यहाँ विभिन्न दृष्टि कारणों से ही होना आवश्यक नहीं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण प्राप्त होते हैं कि एक ही माता पिता के संतान एक साथ जन्मे युग्म बालकों की भी शिक्षा, दीक्षा, पालन पोषण आदि समान होने पर भी व्यक्तिगत उनकी परिस्थितियां भिन्न भिन्न अलग अलग होती हैं। जैसे कोई रुग्ण हो जाता है, कोई स्वस्थ हो जाता है, कोई दरिद्र हो जाता है, कोई संपन्न हो जाता है, कोई अंगहीन हो जाता है, कोई सर्वांग हो जाता है, कोई सुंदर हो जाता है, कोई सुंदर नहीं होता है। इन बातों से यह स्पष्ट है कि जन्मांतरीय धर्मार्थ धर्म रूप अदृष्ट इन भोगों का कारण है। एक माता पिता की संतान हैं, पर वो खाने में, बोलने में, पहनने में बहुत सारी चीजें उनमें समान किया गया है, पर उनके जीवन में आप समानता नहीं देखेंगे, क्योंकि वो उनके स्वकर्म में कुछ अपने भी तो कर्म है ना महाराज। माता पिता ही जीव का सब कुछ नहीं होता है। एक उदाहरण से समझिए कि एक गमला में, एक मिट्टी के पात्र में आप आम का वृक्ष लगाइए और उसी गमले में आप
मिर्ची का पेड़ लगाइए तो आपने दोनों में खाद एक डाला, दोनों में पानी एक सा डाला, दोनों में मिट्टी एक सी डाली आपने, दोनों को वातावरण एक सा मिला। फिर क्या कारण है कि आम मीठा होता है, मिर्ची चटपटा होता है, तीखा होता है? ऐसा क्यों? क्योंकि बीज का भी एक अपना प्रभाव है महाराज। ये नहीं कह सकते कि हमने लालन पालन किया है, एक साथ किया है, एक ही माता पिता से उत्पन्न हुए हैं, एक ही साथ पढ़े लिखे हैं, सब कुछ हुआ है तो एक ही समान हो जाए। नहीं, बीज का भी अपना प्रभाव है। संस्कार तो प्रबल होते ही हैं, संस्कार प्रबल होते हैं, संस्कार करना चाहिए, ठीक है, पर संस्कार भी व्यक्ति को सुधार ही देगा, ये आवश्यकता नहीं। जीव की खुद के कर्म, जीव का खुद का एक अपना बीज, एक अपना भाग्य जीव खुद लेकर पैदा होता है। तो संसार में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि एक ही माता पिता की दो संतान हैं पर दोनों बिल्कुल एक कहीं और एक कहीं। अतः मानव जन्म लेकर अपने कर्तव्य के पालन और स्वकर्म धर्माचरण के प्रति प्रत्येक व्यक्ति को अधिकाधिक सावधान होना चाहिए। अगर सावधान नहीं है तो क्या होगा?